बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत आसान और बहुत सिंपल रेसिपी है एज़ यूजुअल चावलों की, राइस की, जिसका नाम है ग्रीन राइस। और ग्रीन राइस हो सकता है बहुत सारे घरों में बनते हों, बहुत अच्छे भी बनते हों, लेकिन ये एक बहुत सिंपल सा वर्जन है जिसके लिए आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बहुत अच्छी चीज़ जो है वो बना सकते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मिर्च मसाला है या स्पाइसेस हैं बहुत कम हैं या ना होने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद जो टेस्ट है वो गारंटेड है। तो इसके लिए ग्रीन राइस के लिए डेफिनेटली सबसे पहले हमें चाहिए ग्रीन मसाला। और ग्रीन मसाले के अंदर हम दो चीज़ें ले रहे हैं। एक तो फ्रेश कोरिएंडर है तकरीबन 2 कप, जो आप देख लें इसको हमने रफली चॉप किया हुआ, कोई बहुत ज़्यादा इसको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। धो के इसको अच्छे रफली चॉप कर लें। 3 हरी मिर्चें, ये ऑप्शनल हैं। हरी मिर्चें अगर बच्चों को इशू है हरी मिर्चों के साथ तो आप ना लें, अगर बड़े हैं खाने वाले हैं पसंद है हरी मिर्चें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको बग़ैर काटे रखा हुआ, हम इसको एज ए होल ही डालेंगे, होल ग्रीन चिलीज़ डालेंगे। और इसके अंदर हम जो मिर्चें जो हैं वो काट के नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इसके साथ हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि एक टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून लहसुन है, 1 टेबल स्पून अदरक है। उसके साथ नमक है। नमक तकरीबन इसके अंदर जाएगा 1 से 1.5 टेबल स्पून। और क्योंकि इसके हम डालने वाले हैं चिकन स्टॉक जो कि रेडीमेड है बाज़ार की, और इसके अंदर भी नमक होता है, तो आप अपने चावल जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो आप उसके अंदर नमक डाल सकते हैं। चावल हमारे पास अच्छे वाला बासमती है 2.5 कप। आप जो भी चावल यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अच्छे चावल हो तो उसका अच्छा रिजल्ट भी आएगा। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले जो है हम एक चिकन स्टॉक जो है वो बना लेंगे गर्म पानी के अंदर। और चिकन स्टॉक उतनी बनाएंगे जितना चावलों के अंदर आपने पानी डालना है। पानी कितना? पानी 4। ये देखिए जी, हमने चावल चढ़ाने से पहले जो स्टॉक है वो हम 1 पैकेट जो है, यानी 2 क्यूब्स जो पैकेट के अंदर से निकलते हैं, किसी भी ब्रांड के आप ले लें, उसको तोड़ के डाल देंगे। इसको आप हल्की आंच पे रख दें ताकि जब चावलों के अंदर पानी डालने का स्टेज आएगी तो उस वक्त तक आपकी स्टॉक जो है वो बिल्कुल तैयार हो। बहुत ज़्यादा खौलता हुआ भी नहीं होना चाहिए, बस गर्म पानी के अंदर ही खुली हो, एक दफ़ा बॉयल आ जाए, वेल एंड गुड। देखिए जी, स्टॉक हमने बनने के लिए रख दी है। और इसके साथ ही अब हम लेंगे दूसरी पतीली, उसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और चावल जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑयल के अंदर ना बनाएं, बनाए भी जा सकते हैं। घी से ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो कोई भी अच्छा बनास्पति घी ले सकते हैं, देसी घी चाहें, अप टू यू, तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर तकरीबन घी जो है वो 1/2 कप से ज़्यादा जाएगा। 2/3 कप कह लें आप घी ले लें। इसके अंदर 2.5 कप चावल है और 2/3 कप हमने घी लिया है। घी को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। अब आप देखें कि हमारे पास सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, नमक, लहसुन, अदरक और ये जो ग्रीन मसाला है, तीसरा इंग्रेडिएंट। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो घी जो है वो एक दफ़ा फिर मैं बता दूं, तकरीबन 1/2 कप है। अगर आप लोग ज़रा ज़्यादा मॉइस्चर वाले चावल खाते हैं, थोड़ा नरम चावल खाते हैं, तो घी बेशक ज़्यादा भी कर लें, 2/3 कप के करीब आप ले सकते हैं। हमारा घी जो है वो तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑयल में भी लेना चाहें तो ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। घी जो है मेल्ट हो चुका है, गर्म हो चुका है। और इसके अंदर हम जैसे घी गर्म हुआ है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा सौते किया और इसके साथ ही इसमें चला जाएगा आपका ग्रीन मसाला, तो यानी धनिया और मिर्चें। हमने सिर्फ धनिया लिया, अगर आप चाहें तो थोड़े बहुत पत्ते पुदीने के डाल सकते हैं, इस वक्त अवेलेबल हैं हमारे पास, हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे जी। अब इसके अंदर हम डालेंगे धनिया, मिर्चें, धनिया जा चुका है। इसके साथ ही अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना जो है और हरी मिर्चें वो भी डाल देंगे। पुदीना आप चाहें तो बेशक लास्ट में भी डाल लें, क्योंकि पक के तो उसका रंग और फ्लेवर जो है दोनों ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसको हमने थोड़ा सा
भूनना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय अदरक लहसुन के जिसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत हो। तो धनिया और अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत फ्रेश खुशबू आ रही है। बस 10-15 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड आपने इसको भूनना। और इसके साथ ही अब इसमें जाएंगे चावल। चावलों को हमने ड्रेन किया हुआ है, यानी सिर्फ चावल, धनिया, अदरक लहसुन। अब इसको कर देंगे मिक्स। यहाँ चावलों को आपने थोड़ा सा हल्के हाथ से भूनना है। हमारी जो हमने तैयार की थी यखनी या स्टॉक, वो भी तैयार हो गया। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात यह है कि आपने घर की यखनी, आप कहें कि हम घर में यखनी बना लिए, वो आपने यूज़ नहीं करनी। जो इसका फ्लेवर है वो इसी स्टॉक की वजह से आएगा जो कि रेडीमेड बाज़ार में अवेलेबल है। चावलों को हमने ये देखें 3-4 दफ़ा हल्के हाथ से, लेकिन थॉरोली इसको आपने मिक्स करना है सारा। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और इसका टेस्ट जो है बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार होता है। बच्चे बूढ़े सब इसको पसंद करते हैं जी। चावल को हमने तकरीबन 1-2 मिनट भूना है और अब हम इसमें डाल रहे हैं स्टॉक, रेडीमेड स्टॉक के 2 क्यूब, जो एक पैकेट मिलता है बाज़ार में, वो हमने डाल दिए। अब आपके चावलों की मेजरमेंट के ऊपर है कि कितने चावल थे कितना पानी। और जो चावलों का, एक अच्छे चावलों का, बासमती चावल का यही सिंपल सा असूल है कि आप कह लें कि उससे तकरीबन 1 इंच ऊपर पानी जो है वो होना चाहिए। इसको हमने भिगोया भी था, हर चावल का भिगोने का टाइम भी डिफरेंट होता है। 15 से 20 मिनट भिगोना। हमारे जो थे चावल ये 15 से 20 मिनट वाले थे। अच्छा, क्योंकि स्टॉक के अंदर भी नमक है तो आप नमक जो है वो चख के थोड़ा सा अंदाज़ा करके डाल लें। हमें अंदाज़ा है, हमने तकरीबन कितना डाला, 1 टेबल स्पून जो है नमक डाल दिए। और अब इसके बाद कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ चावलों का पानी सूखेगा और इसको दम दे देंगे। जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी जो है वो सूख चुका है और ये अच्छे खिल गए हैं और अब इनको दम लगाने का टाइम जो है वो आ गया है। तो दम के लिए हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो अब मिलते हैं दम के बाद। जी व्यूअर्स, 8 से 10 मिनट में ये चावल रेडी हो गए हैं। दम हमने इसका खोल दिया है। इसको अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत फ्रेश खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये है हमारे ग्रीन राइस की फ़ाइनल शक्ल सूरत हमें नज़र आ रही है और ख़ुशबू भी बहुत आ रही है। और इसके साथ हमने रखे हैं पोटैटो चिकन कटलेट्स। आप खाली आलू के कटलेट्स के साथ भी खा सकते हैं, चिकन कटलेट्स के साथ भी खा सकते हैं, सिंपल भी खा सकते हैं, हर तरह से बहुत मज़ेदार हैं। तो आपने देखा, बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने आज ये चावल बनाए। कोई बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। लेकिन वंस अगेन एक बार फिर आप इसमें घर की बनी हुई यखनी ना डालिएगा। जो इसका फ्लेवर है ख़ास, वो धनिए से और जो चिकन क्यूब्स हैं उनसे ही आता है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।